चाल, पिछले 8 दिन से तो कोई लेक्चर नहीं आया, ठीक है, किसी कारण से बना नहीं पाए थे, तो फिर से मैं वापस। और आज हम शुरू क्या पहला ही चल रहा है, क्या चैप्टर चल रहा था हमारा, आव्यूह। आज एक्सरसाइज शुरू क्या करेंगे हम, 3.3। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त निकालना। बहुत आसान प्रश्नावली है भाई, बड़ा ही मजा आएगा। क्या चीज है क्या नहीं है मैं अभी बता दूंगा बस 1 मिनट में। तो शुरू करते हैं बस बिना किसी, है ना, समझ गए दिमाग तो टाइम वेस्ट के। देखो सुनो मेरी बात सुनो, मान के चलो थारे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का भी हो सके, है ना, वो पता ही होगा तुम्हें कोटि कैसे निकालते हैं। इमेजिन करो थारे पास एक मैट्रिक्स में लिख के दे रहा था मैं 2x2 का, ये ए बी सी डी। अगर तुम्हें इसका परिवर्त निकालना, क्या निकालना, परिवर्त या ट्रांसपोज, इंग्लिश वाले ट्रांसपोज लिखेंगे से भाई ट्रांसपोज कहते हैं। तो क्या करना है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। पहली बात यह है कि ए को ए डैश लिखना है, ए को ए डैश लिखना है। और क्या करना भाई, क्या करना, आलू पूरी का भंडारा, बहुत दुआ मिलेगी। खैर, ये जो रो है ना, इसे ऐसे करनी है और कॉलम में बदल देनी है। दूसरी रो को भी ऐसे करेंगे और कॉलम में बदल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए बी, ये पहली रो होगी, इसे ऐसे करेंगे तो ऐसे बनेगी, और ये दूसरी रो को ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो ऐसे बनेगी, सी और डी। तो ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा, परिवर्त क्या होता है, कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में चेंज करना है। समझ में आ रही बात। इससे क्या होगा, इसके जो पहले रो थे वो कॉलम हो जाएंगे, और जो कॉलम थे वो रो हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये कॉलम था पहला ए सी, यहाँ अब देखो ये पहला रो हो चुका, और यहाँ पे ए बी पहली रो थी, ये पहला कॉलम हो चुका। बस इतना सा ही गेम है। इतना, चाहे 3x3 का हो, 2x3 का हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे ऐसे ही हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। चलो मैं किताब में कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद इन्हें सोल्व करते हैं। 1 मिनट में आया। तो लाड़ लो, ये पहला सवाल है हमारा, और इसमें हमें क्या निकालना है, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इनका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि परिवर्तन निकालना है। तो निकाल दो, बड़ा ही आसान है, अभी हमने जैसे कि सीखा है। सॉल्यूशन करते हैं बालक, काले पेन से करो, चमकेगा अच्छा। सॉल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन पहले के पहले पार्ट का, क्या दिया भाई इसने, एक ए दिया है, ए का वैल्यू क्या है 5, 1/2 -1, और हमें क्या याद करना है, इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो निकाल लो, तब परिवर्त यानी कि ए डैश बराबर, क्या करना है, क्या करना है भाई, मैंने क्या बताया, ये दिख रही तुम्हें एक कॉलम, इसे क्या में बदल दो, इसे रो में बदल दो। किसमें बदलना पड़ेगा, अरे बताओ भाई, इसे रो में बदलना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया कि रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे, एक ही बात। अब देखो सॉल्यूशन नंबर पहले का सेकंड, और हमें क्या दिया है भाई, हमें ए दिया है जो कि है 1 2 -1 3, और अगर क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है, तो क्या लिखोगे, ए डैश बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 -1 3। अगर मैं इसी के ऊपर डैश लगा दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ये भी ए का ही वैल्यू है। और बस आगे जाके क्या करना है, इसे ऐसे खड़ा कर देंगे यानी कि 1 -1, और इसे ऐसे खड़ा कर देंगे यानी कि 2 और 3। ये इसका क्या निकल गया भाई, ये इसका निकल गया परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। तीसरा पार्ट देखो उसका, सॉल्यूशन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ए का वैल्यू गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई, ए का वैल्यू कितना है अब की बार अपने पास, -1 √3 2 5 अगेन 5 3 6 6 -1, और क्या निकालना है इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। परिवर्त किसका परिवर्त, ए का, ए डैश बोल लोगे और इसे जुगा तो लिखो, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1 पूरे के ऊपर डैश। क्या करना है भाई, इसे उठाओ पूरे रो को और ऐसा सीधा खड़ा कर दो यहाँ पे, दूसरे वाला यहाँ पे, तीसरे वाला यहाँ पे, मतलब
-1 5 6। दूसरे वाला √3 और अपने पास ये 5 और ये कितना भाई अपना 6 है ना। ऐसे करोगे ना, √3 ऊपर 5 बीच में और ये 6 नीचे, और लास्ट वाला इसे भी ऐसे करोगे तो 2 ऊपर पहुंचेगा 3 बीच में और -1 एंड। और ये इस पहले क्वेश्चन का क्या हुआ हमारे पास सॉल्यूशन हुआ। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी सा काम है, आराम से कर लेंगे। चलो मैं इसे मिटाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसे सोल्व करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारा अगला सवाल और इसमें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए है एक बी है, और अपने को क्या सिद्ध करना है, ये देखो प्रूफ करना है। ए प्लस बी का होल डैश बराबर है ए डैश प्लस बी डैश। दोनों साइड इक्वल दिखाने हैं, सेम दूसरा भी ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो जिस भी चीज की इसमें रिक्वायरमेंट है पहले वो चीजें निकाल लेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। बहुत ही इजी इसका प्रोसेस है, देखो कैसे करते हैं। यहीं से शुरू कर दो भाई। सॉल्यूशन सेकंड है ना। देखो भाई सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट अगर हम सोल्व करने जा रहे हैं तो इसमें देखो, इसमें पहले में किसकी रिक्वायरमेंट है, ए प्लस बी की। तो पहला काम क्या होगा, तुम ए प्लस बी का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लो, है ना, निकाल लो। तो अगर हम ए प्लस बी निकालना चाहें तो ए का मान लगाओ भाई, ये रखा है, इसने जो का तो चेप लो, यानी जो का तो क्या कर लो, इसने चेप लो, चैप लो चैप, प्लस बी का वैल्यू चेप लो भाई, जो का तो चेपने का मतलब लिख लो, है ना। हम भाई वेस्ट यूपी वाले हैं तो हमारी भाषा एक करके क्या करें, है ना। अगर देखो ए प्लस बी क्या सिखाया था मैंने लास्ट टाइम जब हमने पहली प्रश्नावली इसकी करी थी, तो हमने एक चीज सीखी थी कि संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ना है, प्लस निकालते समय संगत अवयव में संगत अवयव, यानी कि इस वाले में ये वाला जोड़ लेंगे, फिर इस वाले में ये वाला और इस वाले में ये वाला, फिर इसी प्रकार इसमें ये वाला इसमें ये वाला जोड़ लेंगे भाई, है ना। सीख रखा, अगर तुम्हें नहीं आता तो पहले लेक्चर पे जाओ, पहले लेक्चर में मैंने ये बातें बता रखी हैं, तो देख लो। शुरू करते हैं भाई। इसमें जब इसने जोड़ोगे तो आएगा भाई -5, है ना, -1 -4 प्लस करोगे तो कितना बनेगा -5। इसे जब इसमें जोड़ोगे तो आएगा 3, इसे जब इसमें जोड़ोगे तो आएगा -2, 5 को जोड़ोगे 1 में तो मिलेगा 6, 7 को जोड़ोगे 2 में तो मिलेगा 9, और 9 को जोड़ोगे 0 में तो कितना मिलेगा, फिर से 9 मिलेगा। -2 को 1 में जोड़ रहे हैं तो माइनस का 1 बचेगा, 1 को 3 में जोड़ोगे तो मिलेगा 4, और 1 को 1 में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बालक, 2। ये हमारे पास किसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, ये हमने वैल्यू निकाल लिया ए प्लस बी का। उसके बाद क्या निकालना भाई, उसके बाद क्या निकालना, मैं यहाँ पे निकाल दूं अभी जो भी चीज हमें चाहिए। और क्या निकालना, ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है, ए डैश का वैल्यू लिख लो, ए डैश का वैल्यू लिख लो। देखो सुनो, मैं ए का वैल्यू नहीं लिख रहा यहाँ, वो उतार लो तुम, क्योंकि वो मेरे पास लिखा लखा है, मैं वहीं से लिख दूंगा इसे। देखो ध्यान से, पहले रो को कॉलम में खड़ा कर दो तो क्या बनेगा, -1 2 3। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दो, मतलब 5 7 और कितना बनेगा भाई 9। तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दो, मतलब कितना -2 1 और 1। ये अपने पास कैलकुलेट हो गया ए डैश। अब इसी के साथ हमें क्या निकालना है, इसमें इसके हिसाब से हमें बी डैश भी इसमें निकालना है। निकाल दो, चलो बी डैश निकाल दो। बी डैश भी किस खेत की मूली है भाई, जब ए डैश निकाला तो बी डैश की भी ऐसी की तैसी इसे भी निकाल लो। फिर वही बात, फिर वही बात है ना, कौन से वाली, वही वाली, -4 1 -5। दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा 1 2 और 0 के साथ, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा 1 3 और 1 के साथ। बात समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है ना, ये हम सीख रहे हैं अभी, धीरे धीरे सीख रहे हैं। उम्मीद है तुम सीख रहे होगे, वैसे तो इंटेलिजेंट हो सारे बच्चे। आगे चलो, अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें बताना है ए प्लस बी का जो होल डैश है बराबर है ए डैश प्लस बी डैश। अब देखो ए प्लस बी हमने निकाल रखा, तो पहले इसका एलएचएस के हिसाब से इसका होल डैश निकाल लेंगे। ये क्या पार्ट होगा भाई, इसका एलएचएस पार्ट होगा, और ये क्या पार्ट होगा, आरएचएस पार्ट होगा। तो पहले क्या निकाल लोगे, ए प्लस, मैं एलएचएस पार्ट सोल्व कर रहा इसका,
ए प्लस बी का होल डैश, जो कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ए प्लस बी ये रखा हमारा, इसके रो को किसमें बदलना शुरू करो, कॉलम में, क्योंकि डैश निकाल लिया भाई, क्या निकाल लिया, डैश निकाल ले, तो वही वही प्रोसेस, सेम का सेम प्रोसेस फॉलो कर दो। तो यहाँ कितना बनेगा भाई -5, यहाँ कितना बनेगा वाला 3, यहाँ कितना बनेगा -2, दूसरा रो पकड़ो उसे कॉलम में बदल दो 6, फिर 9, फिर 9, तीसरा रो पकड़ो उसे कॉलम में बदलो -1, 4, कितना 4, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ये एक पार्ट हुआ इसका, अब RHS भी सोल्व करो इसका। RHS पार्ट क्या है, RH और साथ में S, जो बराबर कितना है अपने पास भाई, A डैश प्लस B डैश। तो लगा दो भाई, दोनों के दोनों मान लगा दे, A डैश का मान चाहिए, कहाँ है, ये रखा, इसने ही रख दे, -1, 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर -2, फिर कितना है भाई, 1 है और अगेन 1 है, और B का मान लगा दे, B डैश का प्लस में, B डैश ये रखा, इसने भी लगा 4, 1, -5, 1, 2 और 0 और 1, 3 और फिर से 1, ये अपने पास हो गया भाई बी डैश का वैल्यू। अब जोड़ना है तो वही काम जो मैंने सिखाया था भाई, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ना है, बाकी इसमें कुछ भी खुराफात फालतू की नहीं करनी। तो लपेट दो भाई इस सवाल को, देखो क्या कहना चाह रहा है, जोड़ो, इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा -5 बेसिक, इसमें इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, इसमें इसे जोड़ने जाओगे तो कितना आएगा -1 आएगा, इसमें इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 3 आएगा, इसे इसमें जोड़ोगे तो 9 बनता है, इसे इसमें जोड़ोगे तो 4 बनता है, इसे इसमें जोड़ोगे तो -2 बनेगा, 9 को 0 में जोड़ोगे तो 9 आएगा, और इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 2। अब देखो, अब दक्षिण अफ्रीका का बच्चा बता सके कि ये वाला मान और ये वाला मान बिल्कुल क्या है, बराबर, बात समझ में आ रही, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो हमारे पास हम क्या सोल्व करके आ रहे, RHS सोल्व करके आ रहे, वही मान हमारा किसका आया था, LHS का भी आया था, ये रखा, और इसी के साथ ये क्या होता है, इसी के साथ ये होता है प्रूफ। बड़े ही मजे में, बड़े ही मजे का सवाल, बड़े ही मजे का सवाल है ना। चलो इसे, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटा के फिर से करता हूँ दूसरा सवाल इसमें। तो बच्चा पार्टी मैं इसे मिटा चुका हूँ, इसके बाद हम इसका पार्ट सेकंड सोल्व करने जा रहे हैं, और सेम तरीके से ये भी सोल्व होगा, इसमें भी कुछ हाथे घोड़े नहीं दौड़ाने, बिल्कुल सेम तरीका लगा देंगे। तो क्या कहा भाई इसने, ये देखो, ये वाला प्रूफ करना, तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक A माइनस बी की रिक्वायरमेंट है, तो पहले क्या निकाल लो, पहले A माइनस बी ही निकाल लो भाई, A माइनस बी बराबर, A का मान लगाओ, ये रखा, इसने ये रख दो, -1, 5, -2, ये कितना 2, 7, 1 और कितना भाई 3, 9, 1, बी का मान लगाओ भाई माइनस करके, बी का मान कितना है -4, 1 and 1, 1, 2 and 3, -5, 0 and 1, ठीक है ना। A माइनस बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो भाई मैंने क्या सिखाया था, जोड़ते और घटाते समय संगत अवयव में से संगत अवयव घटाने या जोड़ने हैं, जो भी है वही देख लो, यहाँ पे माइनस है तो घटा दो, देख इसमें से इसे घटा तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस बेसिकली, और ये माइनस, तो कितना बनेगा +3, कितना बनेगा बालक, प्लस का 3, इसमें से इसे घटाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से इसे घटाएगा ये प्लस हो जाएगा भाई 8, 8 हो जाएगा जुड़ के, कितना हो जाएगा 3 और 5 8, इसमें से इसे घटा 4 बचेगा, इसमें से इसे घटा 5 बचेगा, इसमें से इसे घटा 9, इसमें से इसे घटा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 3, अरे माइनस हो जाएगा ना ये भी जाके, समझो यार समझो, इसमें से इसे घटाएगा तो -2 बचेगा, और एक में से एक को घटाएगा तो अंडा, अंडा मुर्गे का अंडा है। चलो आगे चलो, अब किसका रिक्वायरमेंट है, A डैश का रिक्वायरमेंट है और B डैश का रिक्वायरमेंट है, और मेरी फुट्टी किस्मत मैंने लिख रखे थे वो मिटा दी, हाँ चलो कोई बात नहीं, हट के निकालो, A डैश निकाल लो भाई, चेक हो जा रहा है इसमें, रो को कॉलम में खड़ा कर दो, तो -1, 2, 7, फिर दूसरे वाले रो कॉलम बना दो 5, 7, 9, फिर तीसरे रो कॉलम बना दो -2, 1 और 1, बी डैश निकाल भाई, बी डैश बराबर, बी को भी घुमा एक करी, -4, 1, -5, फिर कितना 1, 2, 0 और फिर कितना
1 3 1, है ना। लास्ट वाला कॉलम क्या बोलते हैं सर, रो भी क्या करते हैं हमने कॉलम, मतलब सारा वही सेम सेम फंडा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिद्ध क्या करना है भाई, क्या सिद्ध करना है वाला, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है a माइनस बी का होल डैश बराबर है a डैश माइनस b डैश। तो क्या करोगे भाई, पहले क्या निकाल लो, a माइनस बी जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, पहले इसका डैश निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो जरा। ये कौन सा साइड है इसका, कौन सा साइड है इसे, इसे क्या कहें, इसे कहें लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो पहले मैं इसका LHS सोल्व करूंगा, LHS सोल्व करूंगा, तो LHS करो भाई इसका सोल्व, LHS बराबर a माइनस बी का डैश बराबर, देखिए रखा है माइनस बी भाई, घुमा दे पकड़ के, है ना। इसका इस सिर नीचे टांगा ऊपर ऐसी की तैसी, इसकी यहां से उठा सीधा कर खड़ा कर, यहाँ लगा 3 1 8, इसने भी करी कर ले 4 5 और 9, अब इसने भी करी कर ले -3 -2 और कितना 0, ये ले हो गया, तो है ना। इसके बाद अपन इसका RHS पार्ट भी सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे भाई, RHS बराबर a डैश माइनस b डैश, वैल्यू लगा, a डैश का मान चेक ये रखा, -1 2 7 5 7 9 -2 1 1 और बीच में माइनस, और फिर कितना लगाओगे, b लगाओगे, -4 1 -5 1 2 6, अबे 6 है ना, अभी 6 है ना भाई, कहाँ से पाए हमने, नहीं भाई 0 है ना, वो वहां 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 पे कहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना, ये 0 है, ये साला गलत करवा देता क्वेश्चन भाई वे। तो लास्ट क्या है, 1 है 3 है और 1 है। माइनस करते हुए मैंने क्या बताया था कि संगत अवयव में से संगत अवयव क्या करना है, घटाना है, बस और कुछ भी नहीं, तो घटा दे, और क्या, लगे हाथ निमटा इसका भी रास्ता, देख ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें से जब इसे घटाने के लिए जाएगा फिर 3 बचेगा, इसमें से इसे घटाने के लिए जा रहा ना भाई, तो 4 बचा दे, इसमें से इसे माइनस कर रहा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -3 है, और इसमें से इसे घटा तो 1 बचता होगा, इसमें से इसे घटाएगा तो 5 बचता होगा, इसमें से इसे घटाएगा तो -2 बचेगा, इसमें से इसे घटाएगा, बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अबे 5 कहाँ था, 5 कहाँ था भाई, ये 5 कौन से वाला है, -5 और कितना है, 1 मिनट रुक में चेक कर लो सवाल को, लाड़ लो थोड़ा सा ध्यान दे ले करो भाई, यहाँ देख, ये जब पहले वाले इसमें ना, जब इसका ये निकाल लेते है ना, a डैश निकाल लेते ना, तो हमने ये वाला इसे ऐसे उठाया और यहाँ रखा, यानी कि एक जो -1 का वो ये रहा, 2 ये रहा, तो लास्ट में 3 है, और हमने क्या लिख रखा है, लगे हाथ 7, लेकिन था कितना 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बालक, यहाँ पे लगे हाथ आएगा अपने पास 3, है ना। तो अब करो इसे, इसमें से इसे घटाने के लिए जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ेगा, तो कितना बनेगा बालक 8, इसमें से इसे घटाओगे 9, इसमें से इसे घटाओगे अंडा, किसका अंडा, मुर्गी का। अब ध्यान से देखो, अब वो कोरिया का बच्चा जानो तुम, वही वही अरे वही चाइनीज से, चाइनीज क्या, बंगाली दूरो, वो क्या, सॉरी वो क्या कह रहे हैं उसे, नेपाली, हाँ वैसे। अब देख, इसमें कोरिया का बच्चा बता देगा कि ये वाली बात जो है ना, वो यही वाली बात है, सेम आ रही है, यानी कि LHS और RHS हमारे क्या आगे बराबर, इसका मतलब ये बराबर है LHS के, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, जो सवाल हमें उसने करने को कहा था हमने कर दिया। इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, मैं क्या करता हूँ, इतना दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर से करते हैं। अरे बबुआ, ये तो वही ना सवाल है जो अभी किए हैं, है ना, ऐसा ही है भाई, बिल्कुल कर रहा, ये बिल्कुल करा था ना, बिल्कुल सेम सवाल, लेकिन अब की बार एक गेम है इसमें, हमें a का वैल्यू नहीं दिया, इसमें क्या दे रखा है, a डैश दे रखा। अब इसमें से एक नई चीज सीखोगे तुम, क्या नई चीज है, अभी देखो क्या नई चीज है वो, देखो सॉल्यूशन करो इसका पहले, सॉल्यूशन कौन सा है भाई, तीसरे का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा वाला, a प्लस बी निकालना पड़ेगा, है ना, a प्लस बी, लेकिन हमारे पास है क्या यहाँ,
ए डैश दे रखा, तो एक बात ध्यान रखनी था, मैं कहाँ को बता दूं, यहाँ को लिख दूं, कभी भी ए डैश का एक बार और डैश करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ए। किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त वापस वही अवयव देता है ना, वही वाला मैट्रिक्स में क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, तुम उसका दो बार परिवर्त कर दोगे, है ना। चलो तो फिर वही वाला यहाँ फंडा लगा लेंगे। देखो पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले अपन निकाल लेंगे ए, जो कि होगा ए डैश का डैश, मतलब बस वही गेम जो अभी खेल रहा था, बिल्कुल जो कर दूं, पहली रो को कॉलम बना दो 3 4, दूसरी रो को कॉलम बना दो -1 और 2, तीसरी रो को कॉलम बना दो 0 और 1। यही तो है, अरे यही तो है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए बालक, है ना। नंबर से देखते रहिए, बता दियो मुझे, वैसे बता नहीं पाने की तरफ कोशिश करिएगा, बता दो, है ना। आगे चलो, अब बी का वैल्यू हमारे पास वहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब हम आसानी से अपना ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए प्लस बी निकाल लो भाई, पहले ए का वैल्यू लगाओ, जो कि है 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी का वैल्यू भी लगाओ जरा लगे हाथ, -1 1 2 2 1 3, और इन्हें जोड़ दे भाई। जोड़ने के लिए क्या बता रखा, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ना है। इसमें इसे जोड़ना है तो 2 छोड़ देगा, इसे इसमें जोड़ना है तो 1 छोड़ देगा, है ना। इसे इसमें जोड़ेगा तो 1 बचेगा, इसे इसमें जोड़ेगा तो कितना रहेगा हमारे पास भाई, 5 रहेगा। इसे इसमें जोड़ेगा तो 4 रहेगा, इसे इसमें जोड़ेगा तो अगेन 4 रहेगा। तो ये भाई ए प्लस बी का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया बड़े ही मजे में। ये बात समझ में आनी चाहिए थारे कि कभी भी डैश का डैश करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स हमें मिलेगा जो का तो। चलो आगे चलो, उसके बाद हमें किस किस चीज की जरूरत है, ए डैश की जरूरत है, दिया हुआ है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में किसका मान निकालना वाला, बी डैश का, उसका निकाल लो। क्या निकाल लेगा, बी डैश निकाल लेगा। बी डैश कैसे निकाल लेगा बालक, बस वही काम है, उस रो को पकड़ उल्टा कर यहाँ खड़ी कर दे, -1 2 1, निचले वाली रो पकड़ ऐसे घुमा खड़ी कर दे, 1 2 3, और ए डैश वो पड़ा हमारे पास। अब किसका वैल्यू निकाल लेंगे हम, हमें अब ये देख लो पहले प्रूफ क्या करना है, उसके बाद देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश और बी डैश। ये कौन सा साइड है, ये एल एच एस और ये आर एच एस। पहले एल एच एस को सोल्व करो, जो है ए प्लस बी का डैश बराबर, देखो भाई बात सुन लाला, ए प्लस बी, बी यो पड़ा हमारे पास, हम क्या करने वाले, इसकी रो को उठाएंगे और घुमा के ऐसे कॉलम बना देंगे। तो 2 1 1, इसे भी उठाओ, लिख दो 5 4 4। अब भाई इसका एक काम कर ले, इसका आर एच एस पार्ट भी सोल्व कर ले। आर एच एस बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का वैल्यू चेक भाई, ए डैश कितना हमारे पास वो रखा देख दुका दो, जो कि है 3 -1 0 और 4 2 और 1। बी डैश का वैल्यू लगा भाई, कितना है अपने पास, ये रखा -1 2 1 और 1 2 3, जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे, इसे इसमें जोड़ 2 मिलेगा, इसे इसमें जोड़ 5 मिलेगा, इसे इसमें जोड़ 1 मिलेगा, इसे इसमें जोड़ 4 मिलेगा, इसे इसमें जोड़ 1 मिलेगा, इसे इसमें जोड़ 4 मिलेगा। और भाई देख, इसे देख और इसे देख, अफगानिस्तान का बच्चा भी बता देगा कि दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका। हम कह देंगे कि मालिक ऐसा है कि हमारा यही क्या था, यही हमारा आर एच एस भी आया था सोल्व करके, और ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया प्रूफ, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो इतना दम, मैं आया इसे मिटा के दूसरे सवाल के साथ। अभी दूसरे कैसे का दूसरा पार्ट सोल्व करना पहले। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न प्राणियों, अगले सवाल की तरफ चलेंगे भाई। सेकंड पार्ट इसका सोल्व करना है, और करना क्या है, ये सारी कहानी हमारे पास, क्या निकालना पड़ेगा बालक, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, निकाल लो। ए माइनस बी बराबर, ए का वैल्यू लगाओ, निकाल रखा है ना, निकाल रखा, लगा दो, -1 और 2 0 और 1, बीच में माइनस है, बी का वैल्यू लगा दो, कितना है, -1 1, फिर 2 2
और फिर 1 3 घटा ले, संगत अवयव में से संगत अवयव, इसमें से इसे घटाना चला जा भाई, प्लस हो जाएगा, 4 बना के देगा। इसमें से इसे घटाएगा तो -3 बन जाएगा, इसमें से इसे घटाएगा तो -1, इसमें से इसे घटाएगा तो 3 बचेगा, इसमें से इसे घटाएगा तो अंडा, इसमें से इसे घटाएगा तो -2। ठीक है, निकल के तैयार हो गया। अब और किसकी जरूरत है हमें, बी डैश। अरे यार अभी निकाला था, मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से निकाल ले, कते की देर लग रही है यार, है कते की देर लग रही। बी डैश, बी डैश निकाल भाई, वो दिख रहा ना वहाँ, क्या कर ले, जो बता रखा वही करना पड़ेगा। उसे ऐसे पकड़, उसकी पहले रो को ऐसे खड़ा कर, यहाँ लगा दे, तो -1 आएगा, नीचे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर दूसरी भी रो पकड़ो, ऐसे घुमा दो, 1 2 3, निकल के तैयार हो गया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। अब भाई देख ले प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है या दर्शाना है, जो भी यार वो देख ना, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है, एक ही बात है, लिख लो जो लिखना होगा। हमें क्या दिखाना भाई, a माइनस बी का जो होल डैश है वो बराबर है a डैश माइनस बी डैश के। LHS पार्ट, RHS पार्ट सोल्व करो, इसकी लंका लगा देंगे। LHS सोल्व करते हैं भाई, LHS बराबर a माइनस बी का होल डैश, लगा दे वाला, ये रखा a माइनस बी, पलट दे, 4 -3 -1, पलट दे सभी, 3 0 -2, सही है। इसके बाद इसका RHS सोल्व कर लो। RHS क्या है, RHS बराबर a डैश माइनस बी डैश बराबर a डैश लगा भाई, कहाँ है, कहाँ मर गया लाडले, वो रखा रखा है, तो कितना है, 3 है भाई, -1 0, और 4 है, 2 है, और 1 है। बेटे गलत होगा, थारी गलती काट दूंगा, ध्यान रखियो, बीच में माइनस और बी डैश का मान लगा, ये रहा, -1 2 1 1 2 3 बराबर, घटा रहे, इसमें से इसने घटावा क्या बचेगा, तो जुड़ जाएगा, है ना, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसमें से इसे जोड़ दे तो क्या बना, 4 बना, इसमें से इसे घटा तो 3 बनेगा, वाह शाबाश, इसमें से इसे घटा तो -3 बनेगा, उड़ी बाबा, ये सब करने का तो हमारा 20 साल का तजुर्बा है। वो क्या था, हाँ -3, और इसमें से इसे घटा दो अंडा, हाँ बड़े भैया, इसमें इसमें तो -1, और इसमें से इसे घटाएगा तो -2। ध्यान से देख, इसे देख और इसे देख, इसे दोनों दिख गया तुझे, पाकिस्तान का बच्चा बता देगा कि दोनों चीज क्या है, हालांकि वो पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन फिर भी वो बता देगा, है ना, कि दोनों चीज क्या है, आपस में एक जैसी है, और ये तो दिखाना था, दोनों बराबर दिखाने थे। तो ये किसके बराबर था हमारे पास, ये था हमारा LHS, और ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अरे देख लियो, एक करी करियो, इस सवाल को जिक्र मैंने करा, उधर से मुझे वैसे करना इधर से सीखा था, है ना, लेकिन उधर से इसलिए करना पड़ता है कि जिससे कि तुम्हें चीजें दिख जाए, मैं आगे नहीं हटता इसमें, है ना। चलो ध्यान से करो इसे। तो बच्चा पार्टी 3 सवाल कर लिए आज के लेक्चर में, इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दियो भाई, शेयर कर लियो, अगर थारा मन पड़े कहीं को, किसी को तुम चाह रहे कि वही थोड़ा बहुत पढ़ ले तो कर दियो, कोई आराम खाना दोस्त होगा थारा उसका कर दियो, और भाई सब्सक्राइब कर दियो, अगर थारा दिल मान जा कर दियो, वैसे है ना, थोड़ा सा हमें भी फायदा सा हो जाएगा इससे, और क्या। और बस मिलते हैं अगले लेक्चर में कल, आज के लिए इतना ही। मजा आया तो फिर लाइक कर ही दियो, चलो टाटा बाय बाय, राम राम।